जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं, या फिर जुलाई की शुरुआत में आ रहे हैं, या फिर जुलाई के बीच में आ रहे हैं, या लास्ट में आ रहे हैं, या फिर अगस्त में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों को पता भी होगा कि महाराज जी धाम पर अभी नहीं बैठ रहे हैं। अभी महाराज जी गए हुए हैं लंदन। तो लंदन से कब वापस आएंगे, अभी आए हैं या नहीं आए हैं, कितनी तारीख से बैठना शुरू करेंगे, क्या मान लो यहाँ पर कब तक बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ और भी मनोना धाम से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा। जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो श्याम भक्त पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी किसी कारणवश स्वीकार नहीं हुई है, यानी कि उनकी इच्छा किसी कारणवश मंजूर नहीं हुई है, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो उन्होंने आखिर क्या ऐसी गलती की है जिनके चलते उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्योंकि दोस्तों वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि महाराज जी इस डेट से बैठना शुरू करेंगे और इस डेट को नहीं बैठेंगे और इतनी तारीख तक बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको यहाँ इतनी दूर से आ रहे हो, लोग यहाँ पर 1,000 किलोमीटर दूर से आते हैं। आप समझ सकते हो, लंदन से लोग यहाँ पर महाराज जी को बुलाते हैं, और लंदन से, अमेरिका से, नेपाल से यहाँ लोग आते हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आते हैं। और अगर महाराज जी आपको ना मिले या फिर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो, तो आपका मन कितना उदास होगा। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। दूसरी बात रही बात यह कि यहाँ पर यानी कि मनोकामना पूरी होती हैं नहीं होती हैं, चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये भी इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि इसको समझने की जरूरत है। अब ये तो तय है कि यहाँ पे इच्छाएं तो पूरी हुई हैं, अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो महाराज जी को इतनी दूर से लोग नहीं बुलाते, 10-10 लाख की गाड़ियां नाम में नहीं देके जाते। पहले कुछ भी नहीं था महाराज जी के पास, और अब यहाँ पर इतनी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये तो है कि यहाँ पर चमत्कार तो हुए हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन समझने की जरूरत है कैसे चमत्कार होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी कार्य होते हैं वो खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। आपको पता है खाटू श्याम भगवान को यहाँ पर वरदान लगा हुआ है कि कलयुग में उनकी जो भी पूजा करेगा, जो भी उनसे प्रार्थना करेगा, जो भी उनसे रिक्वेस्ट करेगा, उसका कल्याण जरूर होगा। क्योंकि उनको वरदान लगा हुआ है, हनुमान जी को वरदान लगा हुआ है, उनका दोनों का यहाँ पर यानी कलयुग में ज्यादा यानी कि मान लो शक्तियाँ चलती हैं। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर आ नहीं सकता, इस कलयुग को वरदान लगा हुआ है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा मैंने यही सुना है और यही समझाता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा कोई बड़ा संत वगैरह तो हूँ नहीं, लेकिन यही सुना है कि इस प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में किसी भी देवी देवता की शक्ति काम नहीं करेगी, सिर्फ खाटू श्याम भगवान और हनुमान जी को छोड़कर। क्योंकि दोस्तों प्रकृति ने उसे वरदान दे दिया कलयुग को कि आप जो भी करोगे, आप जैसा भी करो, आपका राज्य है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो बंधे हुए हैं, प्रकृति के हाथों बंधे हुए सभी के हाथ। तो इस वजह से यहाँ पर खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। तो ये तो निश्चित है कि यहाँ पर कल्याण होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैसे कल्याण होता है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, तो आपको कैसे आना है, कहाँ रुकना है, खाना पीना कहाँ खाना है, कितना खर्चा आएगा, टोटल कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों भीड़ का सामना यहाँ पे आपको करना पड़ता है। आपको पता है जब महाराज जी लंबे समय तक नहीं बैठते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आ जाते हैं, कभी कभी 5-5 घंटे, कभी 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो आखिर कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको भीड़ का सामना करना है जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आखिर VIP टोकन कैसे प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, A to Z जानकारी बस मिलेगी। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दी तो आप भैया आप ही भुगतोगे, यहाँ आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है और क्या क्या सावधानी आपको घर से बरतनी होती हैं। तो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। ये पवित्र धाम आने के लिए आपको बरेली आना होगा, उत्तर प्रदेश में। और बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाती है। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला।
आंवला और बरेली ही इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। बरेली 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है, आंवला लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आराम से आपको बरेली से आंवला आ जाना है। उसके लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, रोडवेज बस से भी आ सकते हैं, टैक्सी करके भी आ सकते हैं। ज़्यादा किराया नहीं है, टैक्सी का 500 रुपये का, ट्रेन का 20 रुपये का और रोडवेज बस का 80 से 90 रुपये का किराया रहता है। तो आराम से आपको यानी कि आंवला आ जाना है। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 20 से 25 रुपये में आप मनोरा धाम पहुंच जाओगे। लेकिन दोस्तों, घर से आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है वो आपको जानना जरूरी है। देखो दोस्तों, घर से आपको कुछ विशेष सावधानी नहीं है, लेकिन आपको सावधानी तो बरतनी है। जैसे कि अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान तो आपको नहीं आना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हो और अगर मान लो आपके परिवार में कोई भी सदस्य ये काम करता है तो आपको यहाँ पर आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आओगे, आने के लिए तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन यहाँ पर आपका कल्याण नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी और हमेशा के लिए ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। देखो दोस्तों, मैं कोई गलत चीज़ तो आपसे कह नहीं रहा हूँ कि आप किसी की हत्या कर दो, ये कर दो, किसी पाप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पाप से बचाने के लिए बोल रहा हूँ। भैया, पाप मैं सही चाहे आप सही, हमारे जीवन में छोटे मोटे पाप हमसे हो ही जाते हैं, तो उनकी वजह से हमारे जीवन में ये समस्याएं आती हैं, इसलिए हम ये चीज़ों समस्याओं को भोग रहे होते हैं हर जगह। और दोस्तों, ये भी बात तय है कि हर जगह से लोग यहाँ पे दिखा चुके होते हैं, डॉक्टरी इलाज करा चुके होते हैं, तब जब कहीं से फ़ायदा नहीं मिलता तब यहाँ पर आते हैं। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर आपने डॉक्टरी इलाज अब तक नहीं कराया और आप सोच रहे हो कि भैया मनोरा धाम पहुँच जाएं, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर खाटू श्याम भगवान या तो महाराज जी को आधार बनाते हैं, या डॉक्टर को आधार बनाते हैं, या और किसी को आधार बनाते हैं, उसी से कल्याण होता है। क्योंकि दोस्तों, आधार बनाकर ही महाराज जी जो खाटू श्याम भगवान है वो यहाँ पे कल्याण करते हैं। तो आपको डॉक्टर का इलाज कराते रहना है। अगर आप डॉक्टर इलाज करा रहे हो, बंद नहीं करना है। अगर नहीं कराया तो आपको कराना है, उससे पहले आपको नहीं आना है। अब दोस्तों, बात करेंगे कि यहाँ पर आपको मनोरा धाम आने के लिए सबसे आने की ऐसा क्या करना है जैसे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाए। यहाँ आने के लिए आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे यानी कि सुबह में प्लानिंग करनी है। सुबह में अगर आप यहाँ पे 4 बजे 5 बजे पहुँच जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर एक दिन में दर्शन नहीं भी होते हैं, मान लो वीआईपी टोकन में अगर आपको मिल गया, अगर आपने ऑनलाइन ले लिया तो आपको एक दिन में दर्शन क्या हाल ही दर्शन हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मैं ऑनलाइन टोकन के लिए आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। अगर आप बहुत सारे भैया पूछते हैं ऑनलाइन टोकन लें या ना लें, तो बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों 21 रुपये का चार्ज लगता है ऑनलाइन टोकन का, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। और ऑफलाइन टोकन आप ले सकते हो, लेकिन वो भी ज़रूरत के अनुसार। अगर आपको ज़रूरत है तभी आपको टोकन लेना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो लोग लाइन में लग कर आते हैं, जो वीआईपी लाइन में यानी कि वीआईपी तरीके से आते हैं, उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार नहीं होती। जो लाइन में लग कर आते हैं, जो परेशानी उठाते हैं, खाटू श्याम भगवान उनकी कृपा करें, यानी कि उनसे प्रसन्न होते हैं और उनसे ही अपनी दया दृष्टि बरसाते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो महाराज जी हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो आधार बने हुए, मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया था, वो तो सिर्फ आधार बने हुए, तो वो कुछ नहीं कर सकते कि आप महाराज जी को प्रसन्न कर लें, ये कर लें, वो कर लें। वो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक मनुष्य है, वो तो आधार बने हुए हैं। आपको खाटू श्याम भगवान को ही प्रसन्न करना है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको लालच नहीं देना कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्जी से 1 रुपये से लेकर 10 रुपये जो भी आप चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो, नहीं चढ़ाना चाहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाटू श्याम भगवान सिर्फ आपकी आस्था में आप यानी कि आस्था के भूखे हैं और किसी के भूखे नहीं है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप बात करेंगे कि यहाँ आने के बाद आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको वीआईपी लाइन में आपको लगना पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 30 रुपये की मिलेगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में। और दोस्तों, उसके बाद आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी बारीकी समस्या होती है वो बारीकी से लिखनी होती है। अर्जी फॉर्म आपको किसी भी दुकान से जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। 10 रुपये का अर्जी फॉर्म मिलता है। 51-101 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है। जो भी आपकी इच्छा है उस प्रकार का आप प्रसाद ले सकते हो। अगर 101 का प्रसाद लोगे उसमें अर्जी फॉर्म फ्री में मिलता है, और 51 का लोगे तो उसमें आपको अर्जी फॉर्म नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों के लिए 51 और 101 बड़ों के लिए प्रसाद शुरू होता है यहाँ पे। तो अर्जी फॉर्म में बारीकी से आपको समस्या लिख देनी है, जो भी आपकी समस्या बारीकी से आपको लिखनी है। उसके बाद आपको टोकन वाली लाइन में आपको लगना है। यहाँ 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन, एक टोकन की लाइन। टोकन की लाइन में लगने के लिए आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होगा, वहाँ लाइन लगी आपको मिल जाएगी। सुबह ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपको टोकन मिलता है वहाँ, लेकिन दोस्तों हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो व्यर्थ का आप ट्राई ना करें। अगर आप ऐसी कंडीशन में नहीं है तो आपको टोकन नहीं मिलेगा। आप फालतू में लाइन में लगे रहोगे, आपको टोकन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको टोकन मिल जाता है तो करना क्या होता है, आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे समस्या है। वो आपको 10 से 15 मिनट में दूसरे गेट से आपको अंदर कर लेगा और 10 से 15 मिनट में आपको नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रुककर आप दर्शन कर सकते हो। पहले दिन आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और हाँ, बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। भैया, खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम हो रहा है तो आपको मंदिर के दर्शन तो अवश्य करने हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है।
तो उसके लिए आप पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, कभी कभी भीड़ होती है। मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर किसी में कमरा ले लीजिए, चाहे होटल में कमरा लेना चाहे होटल में ले सकते हो। राधे श्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। AC नॉन AC कमरा आपको मिल जाएंगे। अगर आप मान लो और कम खर्चे में रुकना चाहते हो तो महाराज जी ने यहाँ पर रैन बसेरा बनाए हुए हैं, यानी कि टीन सेट पड़े हुए हैं, उसमें आपको 150 रुपये में बेड मिल जाएगा और कूलर पंखा लगा हुआ मिल जाएगा। उसी में रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था उसी में है, तो वहाँ रुक सकते हो। अगर आप बिल्कुल फ्री में आप रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर वो जो लोग प्रसाद यानी कि देते हैं वो फ्री में रुकने की व्यवस्था बनाते हैं, वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो उनकी दुकान में आराम से, वैसे भी रुक सकते हो। अगर धर्मशाला में महाराज जी ने जो बनवाई है वहाँ रुकना चाहते हो तो 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा, और डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। बाकी दोस्तों आप जैसे ही आप मान लो रुकते हो दूसरे दिन को लाइन में लग जाइए, और सुबह ही लाइन में लगना शुरू हो जाती है 4-5 बजे, तो आराम से महाराज जी के लगभग 1-1.5 घंटे में यानी दर्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ आने से पहले लगभग 2-3 दिन की ऐसी प्लानिंग कीजिए, 2-3 दिन यहाँ पे आपको समय होना चाहिए आपके पास, उससे पहले ना आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी नहीं बैठते तब भी 1-2 दिन लग जाता है। तो आप ऐसा बजट बनाकर आएँ कि 2 दिन लगभग यहाँ पर आपके पास हों। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से बैठते हैं, कितने बजे से नहीं बैठते। तो महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, और अभी बरसातों का टाइम चल रहा है। आज दोस्तों बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, और आज 1 जुलाई है, यानी कि 1 जुलाई है, तो बरसात आज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हो सकता है यहाँ पे बरसात हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आपको यहाँ रुक जाना है। रात में भी महाराज जी बैठते हैं, दिन में भी बैठते हैं, 3 शिफ्टों में बैठते हैं, वैसे सुबह दोपहर शाम, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो रात में भी बैठते हैं। तो इस हिसाब से आपको दर्शन करने हैं। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। यहाँ पर थान बना हुआ है मंदिर के पीछे, वहाँ पे आपको धागा बांधना होता है, 10 रुपये का धागा मिलता है, मन्नत के रूप में बांधा जाता है। तो ये काम आपको करने हैं। और दोस्तों अर्जी फॉर्म जो होता है वो महाराज जी के पास जमा नहीं होता है, वो मंदिर में जमा होता है, मंदिर में प्रसाद जमा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब गलती आपको क्या क्या नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों गलती यहाँ पर यही नहीं करनी है, यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, कभी रास्ते में या कहीं पर आपको रुकना नहीं है, यानी कि किसी तीर्थ स्थान पर नहीं आना, किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं आना है। और दोस्तों आप अगर एक बात का और ध्यान रखना है, अगर मान लो आप ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो तो जो श्याम जल है उसमें बैग वगैरह में ना रखें, लगेज वगैरह में ना रखें। बहुत सारे भी क्या करते हैं, लगेज में रख देते हैं, बैग में रख देते हैं, फिर उसमें पैरों के तले सरका देते हैं, कहीं सरका देते हैं, फिर वो खंडित हो जाता है, पैर लगते हैं उसमें खंडित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी ना दें जो दारू पीता हो, शराब पीता हो, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं बीमारी। महाराज जी बीमारी कौन कौन सी देखते हैं। महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, गंभीर मरीज को यहाँ पे लेकर ना आए। ज़्यादा गंभीर मरीज है उसको क्या करना है, उसका फोटो आप लेकर आ सकते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आप भेज दीजिए, चाहे कोई भी हो, भाई बहन दोस्त कोई भी हो, आराम से उसके हाथ में फ़ोटो भेज दीजिए, चाहे डिजिटल फ़ोटो भेज दीजिए, चाहे वैसा फोटो भेज दीजिए। महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्याम जल पिलवाना है, घर पे सेवन करवाना है श्याम जल का। श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है, कभी भी गैप नहीं करना होता है। इन बातों का ध्यान में रखना होता है। अगर एक बार में अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, एक बार में अर्जी स्वीकार नहीं होती है, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, कोई ना कोई गलती कर देते हैं, या फिर गलती नहीं भी करते हैं, फिर कहते हैं भैया हमें यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, मैंने शुरू में ही आपको बताया, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होता उनको थोड़ा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है, परेशान नहीं होना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे, मैंने आपको कल भी बताया था, महाराज जी अभी के टाइम पे धाम पर नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर लगभग 3 या 4 जुलाई तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे। 5 जुलाई से महाराज जी बैठना शुरू करेंगे। तो अगर आप आ रहे हो अभी के टाइम पे तो आपको नहीं आना है। 5 जुलाई के बाद हम आपको अपडेट दे देंगे महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। और अगस्त में आ रहे हो तो अगस्त का कोई ऐसा अपडेट नहीं है, मैं आपको झूठी जानकारी नहीं दूंगा जिससे कि आपको परेशानी हो। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।